रात काफी हो चुकी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। शिवान्या बालकनी में खड़ी थी। आज उसकी हंसी थोड़ी कम थी, जैसे भीतर कुछ सोच रही हो। राजवीर पीछे से आया, लेकिन इस बार उसने मजाक नहीं किया। क्या सोच रही हो? उसने धीरे से पूछा। बस, जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अच्छा, बदली है या बुरा? अच्छा, लेकिन डर भी लगता है। राजवीर उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझसे? नहीं, उसने हल्की मुस्कान दी, आपको खोने से। ये सुनकर राजवीर कुछ पल चुप रहा। उसने पहली बार बहुत गंभीर आवाज में कहा, शिवान्या, प्यार में सबसे बड़ा डर खोने का ही होता है। लेकिन अगर हम डरते रहे तो जी नहीं पाएंगे। वो उसकी तरफ मुड़ी। और अगर कभी आप बदल गए तो? राजवीर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं परफेक्ट नहीं हूं। गुस्सा भी आता है, जिद भी है, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, तुम्हारे लिए खड़ा रहना। उसकी आंखें भर आईं। आप हमेशा इतनी सीधी बातें क्यों बोलते हैं? उसने धीमे से पूछा। क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे एक्टिंग नहीं करनी। कुछ सेकंड की खामोशी। हवा थोड़ी तेज हुई। उसके बाल चेहरे पर आ गए। राजवीर ने बहुत धीरे से उसके बाल पीछे किए, बिना किसी दिखावे के, बस एक अपनापन। तुम जानती हो, उसने कहा, मुझे तुम्हारी हंसी से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी समझ में आती है। और अगर मैं कभी दूर चली गई तो ढूंढ लूंगा। और अगर ना मिली तो? राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो इंतजार करूंगा। उसने उसका माथा अपने कंधे पर टिका दिया। ये कोई फिल्मी पल नहीं था। कोई बड़े बड़े वादे नहीं। बस दो लोग जो समझ चुके थे कि ये रिश्ता मजाक से आगे बढ़ चुका है। राजवीर, उसने बहुत धीरे कहा। हूँ। मैंने कभी किसी के साथ इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। और मैंने कभी किसी के सामने इतना सच्चा महसूस नहीं किया। उसने धीरे से उसका हाथ अपने सीने पर रखा। सुनो, ये तेज धड़क रहा है। डर से उसने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, तुम्हारे लिए। वो हल्के से हंसी, फिर गंभीर हो गई। अगर ये सच में प्यार है तो इसे हल्का मत लेना। राजवीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा। मैं खेल नहीं खेलता। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे वो दोनों अंदर आए। कमरे में वही सुकून था, लेकिन अब रिश्ते में एक नई परत जुड़ चुकी थी, भरोसे की। शिवान्या ने जाते जाते कहा, कल से चाय तुम बनाओगे? राजवीर मुस्कुराया। और अगर फिर नमक पड़ गया तो भी साथ में पी लेंगे। उसने हल्के से उसका हाथ दबाया। रोमांस अब सिर्फ छेड़छाड़ नहीं था, वो एक वादा बन रहा था। धीमा, सच्चा और गहरा। राजवीर और शिवान्या सोफे पर बैठे मूवी देख रहे थे। मूवी से ज्यादा ध्यान दोनों का एक दूसरे पर था। तभी दरवाजा बिना बेल के खुला। ताली हो जाए, सोमेश्वर एंट्री मारते हुए बोला। राजवीर ने माथा पकड़ा। तू बेल बजाना भूल गया? दो प्यार करने वालों के बीच बेल बजाना गुनाह है, सोमेश्वर ने सोफे पर कूदते हुए कहा। शिवान्या हंस पड़ी। आप हमेशा ऐसे ही आते हैं? हाँ भाभी, मैं रिश्ते में दोस्त कम, एंटरटेनमेंट पैकेज ज्यादा हूँ। राजवीर ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। क्या काम है? काम? अरे मैं तो देखने आया हूँ
कि रोमांस का लेवल कहाँ तक पहुंचा। निकालूं क्या? राजवीर ने घूरा। घूर मत, मैं सच्चाई बोलता हूँ, सोमेश्वर बोला। कल ऑफिस में ये साहब फोन पर मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। और फिर 5 मिनट तक स्क्रीन देखते रहे। शिवान्या ने तुरंत पूछा, किससे बात कर रहे थे? राजवीर ने सोमेश्वर को घूरा। तू चुप रहेगा? सोमेश्वर ने हाथ उठाया। मैं तो चला। रुको, शिवान्या बोली, अब बताइए। राजवीर ने धीरे से कहा, तुम्हारा मैसेज था। कौन सा? जो तुमने भेजा था। खाना टाइम से खा लेना। शिवान्या चौंकी। उस पर मुस्कुरा रहे थे? हाँ, क्योंकि किसी ने पहली बार मुझे ऑर्डर नहीं, केयर भेजी थी। सोमेश्वर ने नाटकीय आंसू पोंछे। वाह, डायलॉग राइटर बदल गया है क्या? शिवान्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। आपको सच में अच्छा लगा था? उसने धीमे से पूछा। राजवीर ने सिर हिलाया। बहुत। सोमेश्वर बोला। ठीक है, अब मैं भी किसी को मैसेज करूंगा, खाना टाइम से खा लेना, शायद मेरी भी जिंदगी सेट हो जाए। पहले खाना बनाना सीख, राजवीर ने जवाब दिया। ओहो, जले पैनकेक वाले मत बोल, सोमेश्वर हंसा। शिवान्या खिलखिला उठी। राजवीर ने सोमेश्वर को घूरा। तू चुप रहेगा? सोमेश्वर ने हाथ उठाया। मैं तो चला। रुको, शिवान्या बोली, अब बताइए। राजवीर ने धीरे से कहा, तुम्हारा मैसेज था। कौन सा? जो तुमने भेजा था। खाना टाइम से खा लेना। शिवान्या चौंकी। उस पर मुस्कुरा रहे थे? हाँ, क्योंकि किसी ने पहली बार मुझे ऑर्डर नहीं, केयर भेजी थी। सोमेश्वर ने नाटकीय आंसू पोंछे। वाह, डायलॉग राइटर बदल गया है क्या? शिवान्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। आपको सच में अच्छा लगा था? उसने धीमे से पूछा। राजवीर ने सिर हिलाया। बहुत। सोमेश्वर बोला। ठीक है, अब मैं भी किसी को मैसेज करूंगा, खाना टाइम से खा लेना, शायद मेरी भी जिंदगी सेट हो जाए। पहले खाना बनाना सीख, राजवीर ने जवाब दिया। ओहो, जले पैनकेक वाले मत बोल, सोमेश्वर हंसा। शिवान्या खिलखिला उठी। तभी सोमेश्वर अचानक गंभीर बन गया। वैसे एक बात बोलूं? दोनों उसकी तरफ देखने लगे। मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। लड़ते हो, छेड़ते हो, पर आंखों में डर नहीं है, भरोसा है। कमरे में हल्की शांति छा गई। राजवीर ने धीमे से कहा, डर तो है। किस बात का? शिवान्या ने पूछा। कि कहीं तुम्हें कभी लगे मैं कम पड़ गया। शिवान्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। आप कम नहीं हो, बस थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो। सोमेश्वर फिर से हंस पड़ा। लो जी, इमोशन का क्लाइमैक्स कॉमेडी में बदल गया। राजवीर ने कहा, तू जाएगा या यही रिव्यू देगा? 1 मिनट, सोमेश्वर बोला, मैं टेस्ट करना चाहता हूं। क्या? दोनों ने साथ में पूछा। अगर अभी मैं कहूं कि शिवान्या बहुत अच्छी लग रही हैं, तो? राजवीर तुरंत बोला, तो तू बाहर जाएगा। शिवान्या ने भौं उठाई। ओह, पजेसिव मोड ऑन। सोमेश्वर ने ताली बजाई। देखा, मैंने कहा था ना। राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ हूं, क्योंकि ये मेरी हैं। शिवान्या ने धीरे से कहा। और आप?
राजवीर ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं भी तुम्हारा हूं। सोमेश्वर खड़ा हो गया। बस अब मैं सच में जा रहा हूं। इतना रोमांस मेरी सिंगल आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरवाजे तक पहुंचकर उसने मुड़कर कहा, लेकिन एक सलाह, लड़ना, हंसना, जलना, सब करना। बस चुप मत हो जाना, क्योंकि चुप्पी में मजाक नहीं होता। दरवाजा बंद हुआ। कुछ पल खामोशी रही। शिवान्या ने धीरे से कहा, वो सही बोल रहा था। राजवीर ने पूछा, कौन सा पार्ट? चुप मत हो जाना। राजवीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जब तक तुम हंसती रहोगी, मैं बोलता रहूंगा। वो मुस्कुरा दी। और अगर मैं नाराज हुई तो मनाऊंगा। कैसे? जले हुए पैनकेक से। वो जोर से हंस पड़ी। कमरे में फिर वही हल्की सी गर्माहट लौट आई, जहां कॉमेडी भी थी, रोमांस भी, और दोस्ती का तड़का भी। शाम का वक्त था। राजवीर और शिवान्या चाय पी रहे थे कि दरवाजा जोर से खुला। बचाओ! सोमेश्वर अंदर आया। राजवीर ने कप नीचे रखा। किससे? प्यार से। शिवान्या हंसी रोकते हुए बोली, ओह, नाम क्या है? नाम मत पूछो, बस इतना समझ लो, मैं गया। राजवीर ने भौं उठाई। तू तो कहता था प्यार टाइम वेस्ट है। हाँ, लेकिन वो मुस्कुराई और मेरा वाईफाई सीधा कनेक्ट हो गया। शिवान्या हंसते हंसते बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं उसके सामने नॉर्मल नहीं रह पाता। कल उसने पूछा, कैसे हो? और मैंने जवाब दिया, थैंक यू। राजवीर ठहाका मारकर हंस पड़ा। थैंक यू क्यों? पता नहीं, दिमाग हैंग हो गया था। शिवान्या ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, तुम्हें सच में वो पसंद है? सोमेश्वर पहली बार शांत हुआ। हाँ, और डर भी लग रहा है। किस बात का? राजवीर ने पूछा। कि कहीं वो हंसकर चली गई तो? कमरे में हल्की खामोशी हुई। शिवान्या ने नरमी से कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन कोशिश न करना ज्यादा दुख देता है। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, देख, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर एक चीज समझी है। क्या? जिससे सच में फर्क पड़ता है, उसके सामने परफेक्ट बनने की कोशिश मत कर। बस सच्चा रह। सोमेश्वर ने शक से देखा। ये वही आदमी बोल रहा है जो पैनकेक जला देता है। शिवान्या हंस पड़ी। हाँ, लेकिन दिल नहीं जलाता। राजवीर ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं बहुत अंडररेटेड रोमांटिक हूं। सोमेश्वर बोला, ठीक है, तो मुझे ट्रेनिंग दो। पहला स्टेप, शिवान्या बोली, उससे बात करते वक्त थैंक यू मत बोलना। ठीक। दूसरा स्टेप, राजवीर बोला, आंखों में देखना, भागना मत। और अगर दिल तेज धड़कने लगे तो समझ लेना सही रास्ते पर हो। शिवान्या ने मुस्कुराकर कहा। सोमेश्वर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यार, तुम दोनों को देखकर लगता है प्यार मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। राजवीर ने हल्के से शिवान्या का हाथ पकड़ा। मुश्किल है, लेकिन जब सामने वाला साथ हो तो कॉमेडी बन जाती है। शिवान्या ने मुस्कुराकर जोड़ा, और थोड़ा सा ड्रामा भी। सोमेश्वर अचानक खड़ा हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। आज ही बोलूंगा। राजवीर ने पूछा, अगर उसने मना कर दिया तो? सोमेश्वर ने गहरी सांस ली।
तो वापस आकर तुम्हारे जले पैनकेक खा लूंगा। तीनों हंस पड़े। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते सोमेश्वर मुड़ा। वैसे अगर वो हाँ बोल दे तो? शिवान्या मुस्कुराई। तो तुम भी ऐसे ही मुस्कुराओगे जैसे ये मुस्कुराते हैं जब मैं मैसेज भेजती हूं। राजवीर हल्का सा शर्मा गया। सब मत बताओ। सोमेश्वर ने आंख मारी। अब समझ आया। असली रोमांस शोर नहीं करता, बस धीरे धीरे दिल में जगह बना लेता है। वो चला गया। कमरे में फिर शांति थी। शिवान्या ने धीरे से पूछा, आपको सच में मेरा खाना टाइम से खा लेना अच्छा लगा था? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि उसमें प्यार छुपा था। और अभी? अभी भी है। वो हल्के से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, तो ठीक है, आज से मैं रोज मैसेज करूंगी। राजवीर हंसा। और मैं रोज मुस्कुराऊंगा। राजवीर और शिवान्या डिनर कर रहे थे कि दरवाजा फिर से तेजी से खुला। हो गया, सोमेश्वर चिल्लाया। दोनों एक साथ खड़े हो गए। क्या हो गया? शिवान्या ने पूछा। मैंने बोल दिया। राजवीर ने सीधा सवाल किया। हाँ या ना? सोमेश्वर ने नाटकीय अंदाज में सोफे पर गिरते हुए कहा। पहले पानी दो। दिल अभी भी स्पीड में है। शिवान्या ने पानी दिया। अब बताओ। मैंने उससे कहा, मुझे तुम पसंद हो। फिर? राजवीर झुककर सुनने लगा। फिर वो मुस्कुराई। फिर? दोनों ने साथ में पूछा। फिर उसने कहा, मुझे पता था। राजवीर हंस पड़ा। ओहो, तो भाई पकड़े गए थे पहले से? सोमेश्वर ने सिर पकड़ा। हाँ, और मैं समझ रहा था मैं बहुत सीक्रेट हूं। शिवान्या मुस्कुराई। उसने और क्या कहा? उसने कहा, सोमेश, तुम अच्छे हो, लेकिन जल्दी मत करो। पहले दोस्त रहो। कुछ पल की चुप्पी। राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब रिजेक्ट नहीं किया? मतलब उम्मीद है, शिवान्या ने जोड़ा। सोमेश्वर ने गहरी सांस ली। लेकिन यार, दोस्त, ये लेवल तो मैंने स्कूल में पार कर लिया था। राजवीर बोला। यही गलती है। असली प्यार दोस्ती से ही शुरू होता है। शिवान्या ने राजवीर की तरफ देखकर मुस्कुराया। सही कह रहे हैं। सोमेश्वर ने तुरंत पकड़ लिया। ओहो, तो तुम दोनों भी पहले दोस्त थे? राजवीर ने खांस कर कहा। हाँ, और ये मुझे बहुत तंग करती थी। आपने शुरू किया था। शिवान्या ने विरोध किया। सोमेश्वर हंस पड़ा। वाह, अभी भी केस चल रहा है। फिर वो थोड़ा शांत होकर बोला, यार सच बोलूं? जब उसने दोस्त कहा ना, मुझे बुरा नहीं लगा। अजीब सा सुकून लगा, जैसे वो भाग नहीं रही। शिवान्या ने नरमी से कहा, क्योंकि वो तुम्हें समझना चाहती है। राजवीर ने जोड़ा। और जो समझने की कोशिश करे, वो छोड़कर नहीं जाता। सोमेश्वर मुस्कुराया। तुम दोनों को देखकर लगता है प्यार में हंसी जरूरी है। बहुत। शिवान्या बोली, वरना हर छोटी बात भारी लगने लगती है। राजवीर ने मजाक में कहा, जैसे जले हुए पैनकेक। फिर से सोमेश्वर हंसा। तभी सोमेश्वर का फोन बजा। तीनों की नजर स्क्रीन पर गई। वही लड़की का नाम। उठा। शिवान्या फुसफुसाई। सोमेश्वर ने कांपते हुए कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड सुनने के बाद उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। हाँ, कल कॉफी?
ठीक है। कॉल कट। राजवीर ने तुरंत पूछा, डेट? सोमेश्वर ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, दोस्ती वाली कॉफी। शिवान्या ने ताली बजाई। यही तो पहला स्टेप है। सोमेश्वर ने राजवीर को गले लगा लिया। अगर मैं शादी कर गया ना, तो तुम दोनों को स्टेज पर बुलाऊंगा। राजवीर बोला, पहले कॉफी पी ले, बारात बाद में निकालना। तीनों जोर से हंस पड़े। फिर सोमेश्वर अचानक गंभीर होकर बोला, थैंक यू। किस लिए? शिवान्या ने पूछा। ये सिखाने के लिए कि प्यार मजाक नहीं है, लेकिन उसमें हंसना जरूरी है। राजवीर ने हल्के से कहा, और गिरो तो उठाने वाला होना चाहिए। शिवान्या ने मुस्कुराकर जोड़ा, और कभी कभी छेड़ने वाला भी। सोमेश्वर ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं। कल दोस्ती वाली कॉफी है। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में हल्की शांति रह गई। शिवान्या ने राजवीर की तरफ देखा। आपको याद है हमारी पहली कॉफी? राजवीर मुस्कुराया। हाँ, तुमने बिल देने नहीं दिया था, क्योंकि आप बहुत सीरियस लग रहे थे। और अब आप कम सीरियस और ज्यादा मेरे हो। राजवीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। और तुम मेरी हंसी की वजह। घर में म्यूजिक चल रहा था। शिवान्या किचन में थी और राजवीर पीछे खड़ा उसे देख रहा था। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने बिना मुड़े पूछा। क्योंकि ये मेरा घर है और तुम इसमें बहुत अच्छी लगती हो। ओह, डायलॉग शुरू? नहीं, ऑब्जर्वेशन। वो मुस्कुराई। तो ऑब्जर्वेशन ये भी है कि आप रास्ते में खड़े हैं। राजवीर ने धीरे से आगे बढ़कर किचन काउंटर पर हाथ रख दिया, जैसे रास्ता बंद कर दिया हो। आज तुम कहीं नहीं जाओगी। ओह, क्यों? उसने भौं उठाई। क्योंकि आज मुझे टाइम चाहिए। किस चीज का? तुम्हारा। वो हल्की सी हंसी दबाकर बोली। आप इतने डोमिनेटिंग कब से हो गए? जब से समझा कि जो पसंद है उसे इग्नोर नहीं करते। इतने में दरवाजा खुला। ओहो, सोमेश्वर एंट्री मारते हुए बोला, मैं गलत टाइम पर आया हूं क्या? राजवीर तुरंत सीधा खड़ा हो गया। तू हर टाइम गलत आता है। सोमेश्वर ने हंसकर कहा, अरे मैं तो देखने आया था कि घर में कौन बॉस है। शिवान्या ने तुरंत जवाब दिया, मैं। राजवीर ने कहा, डिस्कशन चल रहा है। सोमेश्वर सोफे पर बैठ गया। ठीक है, मैं जज हूं। शुरू करो। शिवान्या हाथ बांधकर बोली, इन्होंने अभी कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सोमेश्वर ने सीटी बजाई। ओह, पजेसिव मोड। राजवीर शांत आवाज में बोला, पजेसिव नहीं, बस साथ चाहिए। कमरा एक पल को शांत हुआ। शिवान्या ने थोड़ा नरम होकर पूछा, सीधे बोल नहीं सकते? सीधे बोलूं तो तुम मजाक बना देती हो, तो आप ड्रामा बनाते हो। सोमेश्वर बीच में बोला, मुझे लग रहा है मैं लाइव शो देख रहा हूं। राजवीर ने धीरे से शिवान्या का हाथ पकड़ा। सुनो, मैं डोमिनेट इसलिए नहीं करता कि तुम्हें कंट्रोल करूं। बस कभी कभी जताना चाहता हूं कि तुम मेरी प्रायोरिटी हो। शिवान्या का चेहरा नरम पड़ गया। और मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं, उसने हल्के अंदाज में कहा। मालूम है। राजवीर मुस्कुराया, तुम पार्टनर हो। बराबरी की। सोमेश्वर खड़ा होकर बोला, वाह,
रोमांस प्लस संविधान दोनों। तीनों हंस पड़े। फिर शिवान्या अचानक बोली, ठीक है, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राजवीर ने पूछा, सच? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आप चाय बनाएंगे। सोमेश्वर जोर से हंसा। ये हुई ना असली डोमिनेशन। राजवीर ने सिर हिलाया। ठीक है, चाय भी बनाऊंगा और टाइम भी दूंगा। शिवान्या पास आकर धीमे से बोली, डोमिनेट करना है तो ऐसे करो, केयर के साथ। राजवीर ने हल्के से कहा, और तुम मुस्कुराती रहो, वरना मेरी सारी पावर खत्म। सोमेश्वर ने हाथ उठाकर कहा, बस, अब मैं जा रहा हूं। इतना रोमांस मेरी सिंगल लाइफ पर अत्याचार है। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में फिर वही हल्की सी चुप्पी। राजवीर ने धीरे से कहा, सच में कहीं मत जाना। शिवान्या ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, कहीं नहीं जा रही। लेकिन याद रखो, प्यार में डोमिनेशन नहीं, डिवोशन चलता है। राजवीर ने उसके माथे को हल्के से छुआ। फिर तो मैं पूरी तरह डिवोटेड हूं। वो हंस पड़ी।